Namaskar, welcome all of you. I am Manisha. Today topic is the Notepad. Notepad is the window application. Notepad is the small text editor where you can create your typing, editing, formatting and create a small type of text. Notepad is specially used for the create HTML language creation. How to start Notepad? Click on start button, click on all program, click on accessories, click on Notepad. Notepad window will appear on a screen. Second method, how to start Notepad? Click on start button, type the Notepad in search box, press enter या click on Notepad option. Notepad window will appear on screen. First is the title bar. Title bar display the application or software name. यानी कि हम यहाँ टाइटल बार के माध्यम से हम उस एप्लीकेशन का नाम देख सकते हैं या सॉफ्टवेयर के नाम को जान सकते हैं. Second is the menu bar. Menu is the facility which facility you can use this application or software. यानी कि यह वह ऑप्शन होते हैं जिनके माध्यम से हम उस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. टाइटल बार के in the right side of title bar you can see the close button, maximize and restore button and minimize button. Close button is the use for the close the notepad, restore the size and again click maximize window, minimize the store the window in the taskbar, click on taskbar active window notepad, restore the window on full screen. अब हम देखेंगे यहाँ से हमने क्लोज किया, यहाँ मैक्सिमाइज रिस्टोर किया, यहाँ मिनिमाइज किया और यहाँ हम टाइटल बार के माध्यम से यह जान लिए कि सॉफ्टवेयर का नाम क्या है. अब यहाँ पर मीनू बार जो फैसिलिटी है जिसके माध्यम से इस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं और नीचे टास्क बार हम देख ही रहे हैं. ये विंडो का वह एरिया है जहाँ पर हम टाइपिंग और क्रिएशन करते हैं. नोटपैड एक स्मॉल टेक्स्ट एडिटर होता है, ब्लैक एंड वाइट होता है. इसे माइक्रोसॉफ्ट ने इसे डेवलप किया है और यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट इमेज को ही हम क्रिएट कर सकते हैं. स्पेशली यूज फॉर द क्रिएट HTML लैंग्वेज या अदर लैंग्वेज. तो क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. यदि क्लिक ऑन फाइल मेनू, यदि फाइल मेनू को क्लिक करते हैं तो न्यू, ओपन, सेव एज, यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आते हैं. एक एक ऑप्शन को हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज द क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन इज द यूज फॉर ओपन द न्यू पेज. यानी कि नए पेज को खोलने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू ऑप्शन का प्रयोग करेंगे. जैसे हमारे इस पेज पर हमने कुछ लिख दिया और हम चाहते हैं एक नया पेज यहाँ आ जाए, तो क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन. यानी कि न्यू ऑप्शन को दबाते ही क्या हुआ कि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि पुराने पेज को आप हटाना चाहेंगे या सेव करना चाहेंगे. हमने कह दिया कि पुराने पेज को हमें हटाना है और नए पेज को लाना है. तो यहाँ पर पुराना पेज सेव नहीं हुआ, वह हट गया और उसके जगह एक नया पेज आ गया. क्लिक ऑन ओपन, क्लिक ऑन फाइल मेनू, क्लिक ऑन ओपन. ओपन इज द यूज फॉर ओपन द सेव फाइल. यानी कि जो हमने सेव किया है फाइल उसको ओपन करने के लिए हम ओपन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं. यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टाइप एनी वर्ड. यहाँ पर हमने लिखा मनीष सर और हम इसे सेव करेंगे और जैसे हम इसे सेव करते हैं सेव डायलॉग बॉक्स विल अपीयर where you can select where you want to save your text document. We can choose picture, type the name of file is the Manish and click on save. यह फाइल मनीष के नाम से सेव हो गई. ऊपर हम देखेंगे यहाँ हमने मनीष नाम टाइप किया है नोटपैड पर. अब हम फाइल मेनू पे जाएंगे और हम यहाँ से एक न्यू पेज लेंगे. पुराना पेज हमारा हट गया और नया पेज यहाँ आ गया. क्लिक ऑन ओपन. ओपन इज यूज फॉर ओपन द सेव फाइल. यानी कि सेव फाइल कौन सा नाम से था, मनीष के नाम से था, इसे हमने ओपन कर दिया. तो यहाँ पर
हमारा नेक्स्ट इज द सेव एज। सेव एज ऑप्शन यूज फॉर क्रिएट द डुप्लीकेट फाइल। यह सेव एज का प्रयोग हम एक नई फाइल को बनाने के लिए, यानी कि सेव फाइल का डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए, या सेव फाइल को किसी और नाम से चेंज करने के लिए हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ फाइल मेन्यू पे जाएंगे और सेव एज को क्लिक करेंगे। अब यह फाइल मनीष के नाम से था और इसे हम राम के नाम से सेव करना चाहते हैं, तो मनीष वाले फाइल का नाम यहाँ राम के नाम पे परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस फाइल का नाम राम में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी फाइल के नाम को बदलने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द या अदर लोकेशन पर हम इसे सेव करने के लिए भी हम सेव एज का प्रयोग कर सकते हैं, या एक ही फाइल के नाम को बदलने के लिए भी हम सेव एज का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द पेज सेटअप। पेज सेटअप इज द यूज फॉर द सेलेक्ट द पेज एंड सेट द मार्जिन ऑफ पेज। व्हाट इज द मार्जिन? जब हम किसी कॉपी पे लिखते हैं तो टॉप में कुछ जगह छोड़ते हैं, बॉटम में छोड़ते हैं, लेफ्ट और राइट में जो मार्जिन जगह छोड़ते हैं वह हमारा पेज मार्जिन कहलाता है। तो यहाँ पर नोटपैड के पेज को सेट करने के लिए हम फाइल पे जाते हैं और पेज सेटअप को क्लिक करते हैं। यहाँ पेज सेटअप खुलता है। जो हम पेज इस्तेमाल करते हैं वो पेज होता है A4 साइज़। तो हम A4 साइज़ यहाँ ले सकते हैं, या हम लेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सोर्स क्या है? रियल, यहाँ पे रियर पेज फीड है। पोर्ट्रेट यानी कि यह लंबाई में अधिक होगा और चौड़ाई में कम होगा। लैंडस्केप माने इसकी लंबाई इसके चौड़ाई में चली जाएगी और चौड़ाई लंबाई में चली जाएगी। यदि हम बात करें पेज सीधे प्रिंट करेगी, जिसकी लंबाई अधिक होगी तो वह पोर्ट्रेट में होगी, यदि चौड़ाई अधिक है तो वह लैंडस्केप में होगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो ऊपर मार्जिन दिख रहा है, नीचे और साइड में जो जगह दिख रहा है, ऊपर कितना है 0.75, इसे हमने 2 इंच कर दिया। तो हम देखेंगे, सॉरी ये लेफ्ट में 2 इंच किया तो यहाँ से 2 इंच की दूरी क्या हो गई, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर हम छोटा बड़ा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता तो यहाँ 0.5 भी कर सकते हैं, या हम यहाँ पर 1 भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम 1 ही लेते हैं। राइट में कितना जगह है इसे भी हम 1 ही कर देते हैं, या जो भी हो 0.5 भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पेज के टॉप, बॉटम और लेफ्ट राइट में हम यहाँ पे मार्जिन को सेट करते हैं और ओके बटन को दबाते हैं, यहाँ पे सेट हो जाता है। नेक्स्ट इज द प्रिंट। प्रिंट ऑप्शन यूज फॉर द प्रिंट द पेज विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर, यानी कि यू कैन प्रिंट द डेटा ऑन द पेज विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर, यानी कि हम अपने डेटा को कागज़ पे प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। यहाँ हमने प्रिंट ऑप्शन क्लिक किया, यहाँ पे हम प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे। हमारा प्रिंटर है इप्सन 380 हमने चूज़ किया। ऑल पेज को हमें यहाँ प्रिंट करना है, हमने किया, और यहाँ पर कॉपी ऑफ पेज हमने 1 लिया और प्रिंट दबाते ही ये इप्सन मशीन से, यानी कि प्रिंटर मशीन से ये प्रिंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रिंटर को सेलेक्ट करके यहाँ पर हम ऑल करेंगे, या करेंट पेज कर सकते हैं, या पेज नंबर डालेंगे और उसकी कॉपी को सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट को दबाते ही वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द एग्जिट, यानी कि नोटपैड को क्लोज करने के लिए एग्जिट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अब हम शॉर्टकट देखेंगे। कंट्रोल के साथ N दबाएंगे तो न्यू, कंट्रोल के साथ O दबाएंगे तो ओपन, कंट्रोल के साथ S दबाएंगे तो सेव, कंट्रोल के साथ P दबाएंगे तो प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, और एग्जिट करने के लिए ALT के साथ यदि F4 दबाएंगे तो हम एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे एडिट। एडिट ऑप्शन में पहला है अंडू, यानी कि यहाँ पे हमने मनीषा लिखा हुआ है, यदि हम इसको डिलीट कर देते हैं, हम चाहते हैं कि यह पुनः वापस आ जाए, तो हम फिर से अंडू को दबाएंगे। अंडू डिस्प्ले द बैक एक्शन, यानी कि बैक एक्शन को दिखाने का काम कौन करता है? अंडू करता है। नेक्स्ट इज द कट। कट ऑप्शन यूज फॉर द कट द सेलेक्ट इमेज, यानी कि हमने पहले यहाँ पर राइट बटन दबाया और एक टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद हम कट या कॉपी करेंगे। तो हमने कट माने ये वहाँ से कट गया, एक नए लोकेशन को हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे ही पेस्ट ऑप्शन दबाएंगे वैसे ही यह पेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद एक नया लोकेशन पे जाते हैं और नए लोकेशन पे हम यहाँ पे पेस्ट बटन दबा देते हैं। तो देखें नए लोकेशन पर यह फिर से पेस्ट हो गया। इसी का प्रयोग हम यहाँ से हमने कॉपी किया और हम नए लोकेशन पे लाके हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बार बार कंट्रोल C
कॉपी, कंट्रोल एक्स माने कट, कंट्रोल वी माने पेस्ट हम कर सकते हैं शॉर्टकट। नेक्स्ट इज द फाइंड। व्हाट इज फाइंड? फाइंड माने सर्च, यानी कि फाइंड का अर्थ होता है ढूंढना। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर किसी भी वर्ड, किसी भी लेटर या किसी भी सेंटेंस को हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो फाइंड का मतलब सर्च करना, यानी कि फाइंड को हमने दबाया या कंट्रोल के साथ एफ भी दबाएंगे तो फाइंड होगा। यहाँ पर हमने एम वर्ड लिया, इस पेज पे एम वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है हम फाइंड करेंगे। तो देखिए एम को यहाँ पर इसने सर्च करके दिखा दिया। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो फिर दूसरे एम को दिखा देगा। यदि हम यहाँ पर कोई वर्ड एन ले लेते हैं तो एन को जैसे ही करते हैं तो यह एन वर्ड को दिखाना शुरू करता है। यदि हम यहाँ पे कोई वर्ड लिख देते हैं मनीष और इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अब इसे हम अप कर लेंगे क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये मनीष को यहाँ दिखाने का कार्य कर रहा है। इस प्रकार से हम किसी भी टेक्स्ट, किसी भी वर्ड या किसी भी लेटर को यहाँ पे हम या किसी भी सेंटेंस को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द फाइंड नेक्स्ट। जो अभी हमने नेक्स्ट बटन दबाया उसे F3 के माध्यम से भी दबा सकते हैं। रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब बदल देना। हमने मनीष को यहाँ पे सेलेक्ट किया है या यहाँ मनीष को टाइप कर लेंगे। मनीष को किस नाम से बदलना है? राम के नाम से बदलना है। तो मनीष का नाम यदि राम में बदल जाए तो हम यहाँ पे फाइंड में मनीष लिखेंगे और रिप्लेस में यहाँ पर राम लिखेंगे। और यहाँ पर है रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब एक को बदलना, वन मनीष को राम में बदलना। हमने क्लिक किया तो वन मनीष क्या हुआ, यहाँ पर राम में बदल गया होगा। नहीं बदला, एक बार और फिर से हम दबाएंगे तो पहला मनीष क्या हुआ, राम में बदल गए। अब रिप्लेस ऑल हमने कर दिया तो जितना भी मनीष वर्ड लिखा हुआ था, मनीष वर्ड लिखा था, वह राम में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस को फाइंड कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। हम शॉर्टकट देखेंगे, कंट्रोल एफ माने फाइंड और रिप्लेस का कंट्रोल एच। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, सभी डेटा को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे हम कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल सी के माध्यम से, कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल करके हम यहाँ पे डिलीट बटन को भी दबा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पूरे डेटा को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट ऑल का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हम दबाते हैं पूरे डेटा, वो 10 पेज हो या सैकड़ों पेज हो, उसे वह सेलेक्ट कर लेता है। यहाँ पे है डेट एंड टाइम, यानी कि डेट एंड टाइम का प्रयोग क्या होता है, जहाँ पर भी कर्सर हमारा होता है वहाँ डेट एंड टाइम को इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ क्लिक करते हैं, वहाँ पे डेट एंड टाइम क्या होता है, इंसर्ट हो जाता है। या F5 बटन को भी हम दबाते हैं तो वहाँ डेट एंड टाइम क्या होता है, इंसर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से डेट एंड टाइम को हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द फॉर्मेट। फॉर्मेट इज द वर्ड रैप। व्हाट इज द वर्ड रैप? यदि हम यहाँ पे देखें वर्ड रैप क्या होता है, रैप माने होता है कि एक कंप्रेस करना या एक सर्टेन साइज में हमें डेटा को मैनेज करना। यानी कि जब हम पेज के साइज में डेटा को मैनेज करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो वर्ड रैप का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोई भी वर्ड यदि हमने लिखना शुरू किया, यहाँ पे हम एक वर्ड यहाँ पे ले लेते हैं। हमने लिखा, यहाँ पर देखिए हमने राम सर हमने लिखा, तो ये पेज बढ़ता हुआ क्या हुआ कि राइट के साइड में ये बढ़ता हुआ चला गया। तो इस प्रकार हम पेस्ट करते हुए चले गए। लेकिन हम चाहते हैं एक पेज की मार्जिन में आ जाए, तो वर्ड रैप को क्लिक करेंगे तो यह एक पेज की मार्जिन में आ जाएगा। तो यानी कि एक पेज में डेटा को कंप्रेस करने के लिए, सेट करने के लिए हम वर्ड रैप का प्रयोग करते हैं, रैप। और नेक्स्ट इज द फॉन्ट। फॉन्ट, व्हाट इज द फॉन्ट? यहाँ हमने डेटा को पहले हम सेलेक्ट करेंगे या पहले फॉन्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फॉन्ट का मतलब क्या, लिखने का तरीका। हम देखेंगे यहाँ पर यदि हम यह साइड लेंगे तो लिखने का तरीका ऐसा होगा, यहाँ टाइपिंग का तरीका यहाँ होगा। तो देखिए जो भी हमें अपने इस लिखने के स्टाइल को बदलना है, तो यहाँ पर कोई भी लिखावट का तरीका हमने ये ले लिया। जैसे ही ओके करते हैं वैसे ही ये सारे वर्ड क्या हो गए, उस फॉर्मेट में परिवर्तन हो गए। उसी प्रकार से हम किसी भी लिखावट को यहाँ पर फॉन्ट के माध्यम से ले सकते हैं और लेने के बाद जैसे अप्लाई करते हैं वैसे ही वह सारे लिखने के तरीके यानी कि फॉन्ट हमारे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल यूज फॉर द सेलेक्ट द रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड एंड बोल्ड इटैलिक। तो यहाँ रेगुलर का मतलब जैसा का तैसा, बोल्ड का मतलब जो गाढ़ा कलर हो जाएगा। तो यहाँ ऑलरेडी एक गाढ़े कलर का है, इसलिए हम इसका फॉन्ट क्या करेंगे, यहाँ पर हम बदल लेंगे। इसको हम एक नॉर्मल फॉन्ट लिए, हम लेने के बाद जैसे अप्लाई करेंगे ये नॉर्मल फॉन्ट हो जाएगा।
और यहाँ पर हम फिर से फ़ॉन्ट लेंगे और फ़ॉन्ट लेने के बाद हम इसे यहाँ पर हमने लिया लाइट। लाइट माने जैसा है वैसा ही। बोल्ड माने यह गाढ़े कलर में हो जाएगा, यानी कि डार्क हो जाएगा। तो हमने यहाँ डार्क किया तो यह और भी टेक्स्ट थोड़े गाढ़े में हो जाएगा। इस तरीके से फ़ॉन्ट को हमने लिया और यहाँ पे बोल्ड इटैलिक ले लिया तो ये बोल्ड इटैलिक में चेंज हो जाएगा। इसे पर्टिकुलर रूप से देखना है तो हम एरियल एक फ़ॉन्ट ले लेते हैं। एरियल हमने लिया और एरियल लेने के बाद हमने इसे बोल्ड कर दिया तो ये क्या हो गया, ये बोल्ड में दिखाई देगा। इसे हमने इटैलिक ले लिया। इटैलिक माने होता है तिरछा, तो ये बोल्ड भी होगा इटैलिक भी होगा। तो हमने इसे अप्लाई कर दिया तो सारे टेक्स्ट थोड़े से टेढ़े हो गए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसकी साइज ले लेंगे। साइज जो भी हम लेंगे उसके अनुसार टेक्स्ट की साइज यानी कि लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस तरीके से हम यहाँ पे टेक्स्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं और कंट्रोल जेड के माध्यम से हम अंडू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द व्यू। View is the option used for the on of the status bar, ruler bar and other। तो यहाँ पर व्यू ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो हेल्प में, हेल्प का मतलब नोटपैड के हेल्प को यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने नोटपैड को पढ़ा। आज हम इसे दोबारा इस वीडियो को देखेंगे, बार बार देखेंगे और इसके शॉर्टकट को हम याद करेंगे। देखिए यहाँ मीनू बटन है। मीनू को ऑन करना हो तो आल्ट के साथ यदि हम आल्ट बटन दबाते हैं, एक बार ध्यान से देखेंगे, इस मीनू बार पे आल्ट को दबाने के बाद एफ के नीचे डॉट, ई के नीचे डॉट और ओ के नीचे डॉट और वी के नीचे डॉट और एच के नीचे डॉट हो गया। यानी कि यदि हम आल्ट के साथ एफ बटन दबाते हैं तो फाइल मीनू खुलता है। तो इस प्रकार से आल्ट के माध्यम से शॉर्टकट का प्रयोग किया हमने मीनू को ओपन करने के लिए। सेकेंड इज द, इसके नीचे है सब मीनू। सब मीनू के लिए कंट्रोल एन कंट्रोल ओ, यानी कि याद करेंगे हम कि आल्ट एफ माने फाइल और कंट्रोल एन माने ओपन, कंट्रोल ओ माने कंट्रोल एन माने न्यू, कंट्रोल ओ माने ओपन, कंट्रोल एस माने सेव, कंट्रोल पी माने यहाँ पर प्रिंट। तो इसी प्रकार से हम सारे शॉर्टकट यहाँ पर याद करेंगे। एडिट में है अंडो, कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल वी पेस्ट और कंट्रोल एफ फाइंड, कंट्रोल एच रिप्लेस, यहाँ पर कंट्रोल जी गो टू और डेट एंड टाइम के लिए F5। तो इसी प्रकार से हम सारे शॉर्टकट यहाँ पर याद करेंगे। आशा है कि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और ऐसा ही प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।